खेलना। लेकिन ये बात तो और है कि आंकड़े अपने आप में कंफ्यूज कर सकते हैं। वो उतनी कहानी बयान नहीं करते हैं कि जितनी कहानी वो छुपा लेते हैं, क्योंकि अभी जो हम आपको आंकड़े दिखाएंगे उसके हिसाब से तो भारत के बल्लेबाजों को और भारत की टीम को तो अभी तक सेमीफाइनल में लगभग अपनी जगह पक्की कर लेनी चाहिए। लेकिन पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से खेल हुआ है भारत की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से, उसने इस मैच का रोमांच बना दिया है। क्योंकि अगर हम अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में 2 मुकाबले हुए T20 के, और ये दोनों मुकाबले जो है वो भारत जीता है। अब भारत और अफगानिस्तान आपस में इतना तो खेलते नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स डोमेस्टिक लीग में या फिर यहां वहां खेलकर इतना परिपक्व हो गए हैं, खासकर इस फॉर्मेट में। और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फॉर्मेट जितना छोटा हो जाता है, अच्छे और बहुत अच्छी टीमों के बीच का फासला उतना ज्यादा कम होता रहता है। विराट कोहली की अगर हम बात करें, ये इस बल्लेबाज के बारे में क्या कहें। व्हाइट बॉल से शायद इतना अच्छा बल्लेबाज भारत ने कभी देखा नहीं था, और उनके आंकड़े आप देखिए, 92 उनके मैचेस हैं, 3225 उनके रन है, हाईएस्ट उनके 94 है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो अभी तक उनका बल्ला नहीं बोला है। लेकिन एक अच्छा आंकड़ा यह है कि एक मैच उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला है, वो भी T20 वर्ल्ड कप में, और उन्होंने 50 लगाया है। वो अक्सर ऐसे मौके चूकते नहीं है, लेकिन ऐसा ही उन्हें रोहित शर्मा को समझाना होगा, जिन्हें माना जा रहा है कि व्हाइट बॉल की कप्तानी मिलने वाली है इस वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन वो बात की बातें हैं। 113 मैचेस में 2878 रन इनके नाम है, और क्या बल्लेबाज हैं जब वो अपनी लय में आते हैं। लेकिन समस्या ये है कि अभी तक इनको किसी ने लय में आने ही नहीं दिया है। अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने एक मैच खेला है, वो भी T20 वर्ल्ड कप में, एक ही रन बना है। इस आंकड़े को वो बदल देना चाहेंगे। केएल राहुल, जिनका फॉर्म इतना शानदार था कि विराट कोहली ने, जिन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि मैं ओपनिंग करूंगा, उन्होंने फिर अपनी जगह बदली। लेकिन केएल राहुल ने इतना अच्छा खेल दिखाया, वो ओपनर गए, लेकिन अभी तक आप देखिए वो कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि उनके ओवरऑल स्टैट्स अगर आप देखेंगे तो 51 मैचेस में 1578 रन है और 110। देखिए ये वो बल्लेबाज हैं जो खेल के हर फॉर्मेट में T20, वनडे, टेस्ट में सेंचुरीज बना चुके हैं। ऋषभ पंत से भी बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन अब फैंस कहने लगे हैं कि जब भी बहुत क्रूशियल मोमेंट आता है ये प्लेयर चोक कर जाता है। देखिए 35 मैचेस में 563 रन है, 65 का उनका हाईएस्ट स्कोर है, और जो 250 हैं वो उन्हें बढ़ाने पड़ेंगे, ज्यादा कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, खासकर जब वो अब बल्लेबाजी में एक क्रम ऊपर बल्लेबाजी करने लगे। हार्दिक पांड्या, अब हार्दिक पांड्या को हम नेट्स में देखते हैं, वो गेंदबाजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए उन्हें टीम में रखा गया है एज अ प्योर बैट्समैन, वो अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। खासकर वो फिनिश बड़े शॉट्स के साथ नहीं कर पाए हैं। 51 मैचेस में 518 रन, 42 उनका हाईएस्ट स्कोर है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, स्ट्राइक रेट लगभग 140 से ऊपर का है, जो उस पोजीशन पे बहुत अच्छा है। उन्हीं को कॉम्प्लीमेंट करते हैं रविंद्र जडेजा। हालांकि अभी तक वो अपनी लय में नजर नहीं आए, लेकिन एक गन प्लेयर है, चाहे वो बैटिंग, बल्लेबाज, बॉलिंग या फिर उनकी शानदार फील्डिंग हो। 52 मैचेस में 256 रन, यह आंकड़ा वो बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन जिस जगह पे वो बल्लेबाजी करते हैं 44 उनका हाईएस्ट स्कोर है, 113 का स्ट्राइक रेट भी उन्हें इस फॉर्मेट में इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा हल्का सा कम है। तो ये थे हमारी बल्लेबाजी क्रम, जिन पर हमें बहुत बहुत भरोसा है, और कुछ मैचेस में जरूर इन्होंने मायूस किया है। लेकिन सूर्य कुमार यादव, उम्मीद करते हैं कि आज वो फिट हो। पिछले मैच में उनको बैक स्पैज्म थे, उन्हीं की जगह ईशान किशन खेले। 5 मैचेस में 150 रन, 57 उनका सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा प्रदर्शन, अच्छा कमबैक, अच्छा माफ कीजिए, अभी तक इन्होंने इंप्रेशन इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाया है। लेकिन जब हमारे बल्लेबाज रन इतना नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर एक युवा खिलाड़ी को मौका मिला, जो बेचारे पहले मैच में और उस हाई प्रेशर मैच में, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे फैंस उनको सिर्फ एक मैच से जज ना करें। 4 मैचेस में 84 रन उनके नाम है, 156 का हाईएस्ट स्कोर भी उनके नाम है। तो जैसे हम कह रहे थे कि जब हमारे बल्लेबाज एक बहुत बड़ा स्कोर नहीं सेट करेंगे तो हमारे गेंदबाज क्या करेंगे, और हमारे देश की हिस्ट्री यही रही है कि अगर जीते तो बल्लेबाज और हारे तो गेंदबाज। यही कहानी बार बार दोहराई जा रही है, और बहुत सारे गेंदबाजों को भी जो है वो इस वर्ल्ड कप में सवाल उन पर उठ रहे हैं। सबसे पहले तो भुवनेश्वर पे सवाल उठ रहा है कि भैया जब वो फिट हैं या नहीं है, कितने फिट हैं, कितनी मैच प्रैक्टिस उनको मिली है। 52 मैचेस में 50 विकेट है, बेस्ट उनका 5 और 24 है। उनका जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छा था, लेकिन
इस 2 मैचेस में तो ये नजर नहीं आया। नतीजा यही रहा कि उनको पिछले मैच में बिठाया गया जसप्रीत बुमराह। अब एक ही गन प्लेयर अभी जो फॉर्म में नजर आ रहा है वो है जसप्रीत बुमराह। 52 मैचों में 61 रन, 3 for 11 उनका बेस्ट है। इकोनॉमी अगर आपकी 6.5 के आसपास इस फॉर्मेट में रहती है तो आप यकीन मानिए यू आर वर्थ योर वेट इन गोल्ड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि बहुत ही शानदार ये गेंदबाज है। मोहम्मद शमी की अगर हम बात करें 14 मैचेस में 12 विकेट उनके नाम है। इकोनॉमी आप देखिए 10, ये बहुत बड़ी चोट इस समय भारत को पहुंचा रहा है। और खासकर अगर जब गेंद ड्यू के साथ होती है तब ये इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। खासकर ये अपने यॉर्कर्स पे रिलाई करते हैं और यॉर्कर्स पे 50-50 है, या तो आप इधर रहेंगे या फिर बाउंड्री के बाहर जाएंगे। और आर अश्विन, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया आप इन्हें क्यों नहीं खिला रहे हैं, इतने सीनियर प्लेयर हैं, अगर नहीं खिलाना था तो फिर आपने इन्हें टीम में लिया ही क्यों। ये अगर आप इनका रोल बीच के ओवर्स में नहीं देखते हैं तो आप इनसे ओपनिंग में गेंदबाजी करवा सकते हैं। 46 मैचेस में 52 विकेट इनके नाम है। अफगानिस्तान के खिलाफ ये गेंदबाज हैं जो 1 मैच खेल चुके हैं, 2 विकेट उन्होंने लिए हैं। आप देखते हैं कि इन पर भरोसा जताया जाता है या नहीं। और उनके साथ ही रविंद्र जडेजा जिन्होंने 52 मैचेस में 39 विकेट लिए हैं, ये भी अफगानिस्तान के खिलाफ 1 मैच खेल चुके हैं और इस 1 मैच में उन्होंने 1 विकेट भी अपना नाम किया है। इकोनॉमी भी इनकी अफगानिस्तान के खिलाफ काफी अच्छी रही है। तो ये 2 गेंदबाज तो हैं। अब देखना है कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या पे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अब हमें अफगानिस्तान की तरफ नजर रखनी है, क्योंकि अफगानिस्तान के जो बैट्समैन हैं, अब अफगानिस्तान के बैट्समैनों को अगर परेशान करना है तो आपको ट्रेडिशन से हटकर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो हिटिंग बहुत अच्छे करते हैं। शार्दुल ठाकुर का अगर आप स्ट्राइक रेट माफ कीजिए इकोनॉमी देखिए तो वो भी 10 के आसपास है। लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये विकेट लेके जाते हैं और हमेशा बड़े प्लेयर की विकेट लेते हैं। 23 मैचेस में 31 विकेट इनके नाम है। और अगर हम बात करें अफगानिस्तान के गेंदबाजों की या बल्लेबाजों की, तो हमें पता चलेगा कि भारत जितनी आसान ये कहानी समझ रहा है उतनी आसान कहानी ये होने नहीं वाली है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार जब मिलेंगे तो अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है और कैसे उनके बल्लेबाज जो इस छोटे से फॉर्मेट में पावर गेम पर ज्यादा रिलाई कर रहे हैं वो आपको बताएंगे।